हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च में। आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं अच्छी तरीके से कि अभी हमारा क्लास 12th का कौन से बताइए, ये 12th का हमारा अभी क्या होना है, पेपर होने वाला है। ठीक है ना, फरवरी मंथ से। किसे भाई? फरवरी मंथ से। आप जानते हो अच्छी तरीके से भाई, ठीक है ना। तो उसमें हम आज बात करें किसके बारे में। हम लोग इंग्लिश का जो हमारा क्या होता है, जो इंग्लिश का हमारा जो पेपर होता है ना, ठीक है, उसमें सेक्शन, इसमें सेक्शन 4 होते हैं। मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन क्या हमारे डी। ठीक है ना, ये सेक्शन हमारे क्या होता है, ये डी हमारे होते हैं। 4 डी सेक्शन डी होते हैं। तो सेक्शन ए की हम क्या करते हैं, आज बात करते हैं। और सेक्शन ए में हमको बता दें कि सेक्शन ए जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन होते हैं, ये 15 नंबर के क्या होते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको आई थिंक 12 नंबर का ही क्या किया है, बताया हुआ है। ठीक है ना, इसमें एक और क्वेश्चन मैं मेंशन करने वाला था। ठीक है, लेकिन बोला चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या कर दूंगा, मैं मेंशन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, कोई 3 नंबर 4 नंबर का कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये बता दें कि देखिए, क्वेश्चन जो पैसेज का सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ से, इसमें कौन सी वर्ड मीनिंग दी है, उसी को मिला के क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें से ढूंढते हैं, जहाँ से होता है तो यहाँ से इसके बारे में क्या करते हैं, लिख देते हैं। हाँ, वो सही मेथड भी होता है। मान लो कि जो वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्ड मिल रहा है, तो उस वर्ड के बारे में जो क्या कहते हैं, अगली ही लाइन तो ना होगी। ये भी हमारा सबसे बेहतरीन आंसर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो जो जिन बच्चों को मैं बता रहा हूँ ना, करने का तरीका थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हम इस बार क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट करने का क्या मतलब है ना, कि सबसे पहले आप क्या करो, पैसेज को पढ़ो। पैसेज को पढ़ने के बाद जो जो वर्ड आपको समझ में नहीं है ना, उस पर क्या अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने के बाद जब आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, रीड करोगे ना, क्वेश्चन जैसे आप क्या करोगे, रीड करोगे, तो क्वेश्चन आप रीड करोगे तो उसी समय क्या होता है ना, कि बिल्कुल एकदम सेम डिट्टो आपको क्या होते हैं ना, कि वो मिलेंगे। कन्फर्म है कि वो पैसेज क्या होता है ना, कि उस तरीके का जो पैसेज होता है, जो पैसेज में जो वर्ड, क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं वो मिलेंगे ऑलरेडी पैसेज में, तो वहाँ से बच्चे क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। हाँ, सबसे बेहतरीन टेक्निक ही होती है। चाहे बच्चा कन्फर्म है कि देखिए, ये हमारा जो पैसेज बताने का तरीका है, आपको बता दे रहे हैं, जिस बच्चे को आ रही है तो भी ठीक, नहीं आ रही है तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज करो, सबसे पहले क्या करो, पैसेज को पढ़ो। पैसेज में जो आपको वर्ड क्या करना है, यदि सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है ब्लॉक, लिखा है फ्लैट्स, लिखा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जैसे हैवियर लिखा है, ठीक है ना, मतलब हैवियर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ग्रोन लिखा हुआ है, फिर इधर क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है किधर, इन फ्रंट क्या लिखा है, फ्रंट डोर लिखा है। मतलब कि जो जो हमारा क्या इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करो, आप ऑलरेडी क्या करो, उसको मतलब कि कुल मिलाकर उसको पेन से क्या करो, उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन जैसे करोगे ना, तो क्या होता है ना, कि जैसे जो क्वेश्चन दिए थे, जैसे आप पढ़ोगे ना, तो तुरंत वो अंडरलाइन पे ना बिल्कुल फोकस जाता है। ठीक है ना, कि अरे हाँ ये वर्ड तो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन को आंसर को ढूंढ, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, उसे ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है। अन्यथा कुल मिलाकर यदि कह दीजिए उन बच्चों के लिए, जो इन बच्चों को क्या इंग्लिश आ रही है, मतलब कि जो अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन क्या करते हैं, जानते हैं, तो जो अच्छी तरीके से जो ट्रांसलेशन जानते हैं, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसकी हिंदी समझेगा और तुरंत पैसेज को पढ़ेगा, और उसकी हिंदी ऑटोमेटिकली मन में क्या करता रहेगा, बनाता रहेगा, थिंक सोचता रहेगा, तो तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं इसका आंसर ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये चीज़ है, तो उस पैसेज से क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। ये क्वेश्चन हमारा पैटर्न सॉल्व करने का क्या होता है, हमारा ये तरीका होता है। ठीक है ना, और बाकी सब यदि नहीं आ रही है तो हमारा वो बाकी सब भाई, तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो पैसेज क्या करते हो, देते हो, और देखने के बाद क्या करते हो, मैच करते हो, मिलाते हो। तो उस चीज़ के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल, देखो मैं यहाँ पे पैसेज को रीड कर दे रहा हूँ, पैसेज को रीड कर तो दे रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे आप दिमाग में रख लेंगे, जैसे करना क्या है इसमें, इसे लिखा है और क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन में पढ़ के दिखा दे, जैसे लिखा है कि व्हाई डिड द ओल्ड लेडी फील ग्लैड टू बी अ बैक एट हर फ्लैट। वो क्यों, मतलब कर रहे हैं ना, कि जो एक बूढ़ी औरत है ना, जो वो, ठीक है ना, वो क्यों महसूस कर रही है, मतलब कि जब वो अपने क्या कहते हैं घर से जैसे पूरा वो जब घर वापस क्या है, और बैक ग्लेट ना बैक, जैसे घर आती है ना, तो वो कितना मतलब खुश मसी क्या कहते हैं, खुशी वो फील करती है, अपनी खुशी को जाहिर करती है, कितना वो खुश होती है, उसी चीज़ को करिए। तो वो किस तरीके से ब्याह कर रही है, आपको इस क्वेश्चन का क्या इसमें आंसर मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है ना, आप करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्या करूंगा, इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं किसी का आंसर देने वाला नहीं हूँ। आप लोग बिल्कुल करो पहले, उसके बाद मैं आपको चेक कर लूंगा कि कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे कर ले रहे हैं। दूसरी पॉइंट है कि वाई वॉज द ओल्ड लेडी सरप्राइज टू फाइंड हर फ्रंट डोर ओपन। देखो मैं बताया था ना, फ्रंट डोर ओपन, मतलब देखो जो वर्ड है ना वो बिल्कुल आई गया, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे ना, कि वाई वॉज लेडी एन सरप्राइज, मतलब कि जो औरत थी ना वो क्यों सरप्राइज हो गई, फाइंड हर फ्रंट डोर ओपन, मतलब कि अपने दरवाजे को, पहले दरवाजे को खोलने से क्यों, मतलब इस तरीके से सरप्राइज हो जा रही, इस तरीके से। एंड व्हाट मेड हर रियलाइज, और उस क्या महसूस करती है, दैट बर्गस है ना इंटर द फ्लैट, जैसे उसका जो एक बर्गस रहता है ना, ठीक है ना, एक व्यक्ति रहता है, जब वो क्या करता है फ्लैट में प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो इसको मतलब क्यों वो सरप्राइज क्या महसूस करती है। फिर अगला लिखा है कि व्हाई डिड सी गो टू द बेसमेंट, और वो क्या करती है बेसमेंट, मतलब कि जो मकान का नहीं होता है, कि जो एकदम सबसे नीचला फ्लोर होता है, जिसमें बेसमेंट में जैसे
नहीं बोलते अंडरग्राउंड, तो उसमें क्यों जाना चाहती है, ठीक है ना, इस तरीके का। और फिर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और यदि और चाहूँ तो मेंशन कर सकता हूँ, पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दूंगा, यहाँ पे सपोज यदि मैं क्या करूँ, पांचवा क्वेश्चन में मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस, क्या हो जाएगा ये पैसेज, ठीक है ना, एक समझे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना था यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 नंबर का ये भी का ऐड कर लेंगे, है कि नहीं है। तो दिमाग में रखिए थीम इसका क्या है। कुल मिलाकर देखिए आपको ये पैसेज ऑलरेडी दिया है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको बिल्कुल मतलब कि ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं बहुत ज़्यादा क्या सिंपल है, ये आपको मिडिल पॉइंट वाले हैं। और यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो, ठीक है ना, तो बहुत ही आपके लिए मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा किफायत। और बता दे रहा हूँ पहले, मैं इसका जल्दी आंसर क्या करूँगा, 100% आपका आंसर क्या करूँगा इस पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक जस्ट बी सॉल्व दैट दिस पैसेज, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।